हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री संगठन है, वो नेटो को माना जाता है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो सभी नेटो मेंबर पर अटैक माना जाएगा और सभी कलेक्टिवली इसका रिस्पॉन्स करेगी, यानी कि सभी देश इसका जवाब देंगे और हमला करेंगे उस एग्रेसिव कंट्री पर। अब देखा जाए तो नेटो की यही आर्टिकल 5 इसकी ताकत बनाता है और इसको अट्रैक्शन बनाता है कि भाई हमें नेटो में शामिल होना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों का भी सपोर्ट हमें मिलेगा किसी दूसरे देश के एग्रेशन को देखते हुए। तो देखिए, इस तरह की चीज़ से नेटो में यूनिटी पैदा होती है, भाईचारे की भावना आती है और एक दूसरे से कोऑपरेशन बढ़ता है। लेकिन इस तरह की यूनिटी को अब बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि देखा जाए तो नेटो के जो मेंबर्स है, जो बड़े बड़े पावर हाउस है जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, उनमें नेटो के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में शायद नेटो की जो यूनिटी है वो टूट जाए और नेटो टुकड़े टुकड़े बिखर जाए, जैसे कि वॉर्सो पैक्ट बिखरा था। तो आज जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि मामला क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है और पश्चिमी देशों ने इसके जवाब में रूस पर बहुत ही तगड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं। और इन सैंक्शंस के जवाब में रूस ने यूरोप के कई देशों की गैस बंद कर दी है, जिससे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गई है। अब देखा जाए तो ज़्यादातर यूरोप के देश एनर्जी के लिए रूस पर डिपेंड करते हैं और रूस से इन्हें दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ते में एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्टली पाइपलाइन से कनेक्टेड है और पाइपलाइन से गैस को या एनर्जी को ट्रांसफ़र करना काफ़ी इजी हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है। तो ऐसे में यूरोप को काफ़ी सस्ते में रशिया से गैस मिल जाती है। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े सैंक्शंस लगाए हैं और रूस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मेथड स्विफ्ट से निकाल दिया है, तो इससे ये रूस भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एक मंझे हुए राजनेता है, तो उन्होंने भी इसके रिस्पॉन्स में यूरोप की गैस बंद कर दी है। तो ऐसे में यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गई है और कई देश अपनी गैस और क्रूड ऑयल को सर्दियों के लिए बचाकर चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन देशों का हाल सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि देखा जाए तो इन यूरोपियन देशों में सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और आपको हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में इन देशों के लोग गैस का इस्तेमाल करके घरों को गर्म रखने के लिए करते हैं और इसके अलावा ये देश बिजली बनाने के लिए भी गैस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूस ने इन देशों की गैस बंद कर दी है, जिससे ये देश अब ये सोचने को मजबूर हो गए कि हम करें तो करें क्या। और इसी चीज़ को देखते हुए यूरोप के कई देशों में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे इन्फ्लेशन से शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये एंटी नाटो हो गए हैं। और इस चीज़ से नेटो की जो यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ गई है। अब इससे क्या होगा, शायद नेटो की जो यूनिटी है वो ब्रेक हो जाए और हो सकता है कि आने वाले टाइम में नेटो नाम का कोई संगठन ही ना बचे और इसका हाल भी वॉर्सो पैक्ट जैसा हो जाए, जो बाद में ख़त्म हो गया था। वैसे देखा जाए तो यूरोप के कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यूरोप के जो मेन देश हैं, जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के बारे में। 21 अक्टूबर का आर्टिकल है ये। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में सबसे बड़े प्रोटेस्ट देखने को हमें मिल रहे हैं। खासकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। प्रोटेस्टर्स यहाँ पर वैसे तो इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट एंटी नाटो में भी तब्दील हो गए हैं। और इतना ही नहीं, फ्रांस की पब्लिक तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का इस्तीफा भी मांग रही है कि अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, आप जा सकते हो। तो इस तरह से फ्रांस के में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और फ्रांस में ये प्रोटेस्ट लगभग सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन खासकर मरीन ली पेन, जो मैक्रोन की सबसे बड़ी राइवल है, वो इन्हें लीड करती हुई दिख रही है। और इतना ही नहीं, जब 2022 की शुरुआत में फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, तो तब मरीन ली पेन ने खुद ये कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनी तो तब फ्रांस नेटो से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन अपोजिशन लीडर ही नेटो के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, फ्रांस में तो अभी एक टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है फ्रेक्जिट। जैसे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकला था तो उसे ब्रेक्जिट कहा गया था, तो ऐसे में फ्रांस के लिए फ्रेक्जिट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि फ्रांस में आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर की बात है।
और इसी तरह से हमें इटली में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इटली की जनता सड़कों पर आ गई है और नेटो और सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन इटली की सरकार की यूक्रेन वॉर की पॉलिसी को देखते हुए लोगों ने नेटो को अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के लोगों ने सरकार से मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई को यूक्रेन ना जाने से रोकने की डिमांड की है और बोला है कि अब हमें कोई हथियार यूक्रेन नहीं भेजने चाहिए और इसको अभी हाथों हाथ ख़त्म कर दो। रूस के अगेंस्ट जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो भी खत्म करने चाहिए ताकि हमें सस्ती गैस मिल सके और हमें इससे जो एनर्जी क्राइसिस है वो उससे टैकल करने में मदद हो। क्योंकि देखा जाए तो इटली में एनर्जी क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों ने अपने जो बिजली के बिल हैं उनको फाड़ फाड़ कर फेंक दिए हैं, जला दिए हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर बढ़ रही है और वहाँ पर तो वैसे भी सूखा आ गया था, तो इससे और ज़्यादा यहाँ पर क्राइसिस आ गई है। तो इटली के लोग भी यहाँ पर नेटो के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए इटली में अभी हुए इलेक्शन में एक नई पीएम को चुना गया है जो इटली के इतिहास की पहली वीमेन पीएम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये इटली की फासिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है और पुतिन को लेकर नरम रुख अख्तियार कर सकती है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इटली का आने वाला समय में क्या रुख होता है और इटली क्या नेटो से बाहर निकल सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इतना ही नहीं, अक्सर शांत रहने वाला चेक रिपब्लिक देश भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और यहाँ पर हमें एंटी नेटो प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी शुरुआत तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को लेकर हुई थी, लेकिन फिर बाद में ये एंटी नेटो और एंटी यूरोपियन यूनियन में बदल गए। और फिर प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि चेक रिपब्लिक की सरकार चेक रिपब्लिक के भले के लिए काम नहीं कर रही है बल्कि ब्रसल्स के लिए काम कर रही है। ब्रसल्स का मतलब है नेटो, क्योंकि नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। और इतना ही नहीं, प्रोटेस्टर्स ने यह भी कहा है कि ये सरकार चेक रिपब्लिक फर्स्ट नहीं है और सरकार को चेक रिपब्लिक फर्स्ट बनना चाहिए और सरकार को यूक्रेन वॉर में एक न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए। तो इस तरह से चेक रिपब्लिक में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अब देखना यह है कि क्या सरकार प्रोटेस्टर्स की बात मानती है या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। और इसी तरह से यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि जर्मनी में भी काफ़ी संख्या में हमें एंटी नेटो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ इसे एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब से जर्मनी, यूक्रेन समेत दूसरे यूरोपियन देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगाया है तो तब से एनर्जी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इसके अलावा रूस से सीधे जर्मनी आ रही गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 पर भी अटैक हुए थे, जिससे जर्मनी में और ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस आ गई है। तो ऐसे में जर्मनी की सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वो रूस के मामले में नरम रुख अपनाए ताकि उसे गैस की कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहे। और अगर मैं नेटो की रुख की बात करूं तो नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहा है और जो हथियार जितनी भी संख्या में यूक्रेन मांगता है तो वो नेटो सप्लाई कर देता है और इसका बर्डन भी नेटो के ऊपर मेंबरों पे पड़ रहा है। और शायद इसी चीज़ को देखते हुए नेटो के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं ताकि उनका देश नेटो को होने वाली खर्च को कम करे और इसका इस्तेमाल वेलफेयर में किया जा सके। अब देखना ये होगा कि क्या नेटो में अभी की तरह यूनिटी रहती है या फिर नेटो की यूनिटी टूट जाएगी और इसका हश्र भी वॉर्सो पैक्ट की तरह हो जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।